ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिलोसफीज हैं जो बोरिंग है, यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अकेले बैठना, किताब को घूरना, सफेद से पन्ने पे ये काले से अक्षर पढ़ के क्या ही मिल जाएगा भाई। बल्कि काफी सारे लोगों को तो टॉर्चर भी लगने लग जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हारा लिटरली चेंज कर देगी पर्सपेक्टिव, वो भी लाइफ के प्रति, वो भी धीरे धीरे नहीं, इंस्टेंटली। और एक बार ये मेरे मुंह से तुमने ये चीजें सुन ली ना, तुम अनसुना नहीं कर पाओगे शायद। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी को भी पढ़ना या फिर ये चीजें जानना क्यों पसंद नहीं है, और जो कोई भी बातें करने लगता है वो ज्ञानू लगने लगता सभी को कि ज्ञान दे रहा। हम लोगों को आजकल लिखना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है। अटेंशन स्पैन है 5 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं। बस वो रील्स पे से कोट दे दे के मारते, स्टोरीज पे जो इन्होंने बुक तो पढ़ी नहीं होती, कभी उठा के कहीं से भी कोट मार देते। कोई ब्रेकअप हो गया होता है इनका, फिर वो है कोट चेपते हैं औरों के ताकि उसको नीचा फील करवा सके, या फिर इनको किसी को औकात दिखानी है तो ये कोट्स का यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इन चीजों का ऐसे ही देखते हैं आजकल। प्लस अगर जेन्युइन ज्ञान मिलने लग जाएगा ना, जेन्युइन थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, फलाना ढमकाना, 10 चीजें जब देने लग जाएंगे ना इन्हें, तब बुद्धि का बल्ब है ना चटक जाएगा। वो तो बोरिंग और पॉइंटलेस लगेगा ना इन्हें। और यहीं पे ज्यादातर लोग है जो गलत है। अब देखो, पर्सनली मेरे को भी रीडिंग कुछ खास पसंद है नहीं यार, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो फोकस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है मेरा। और चलो ये बातें नहीं करता मैं, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को लगता है पढ़ने का, वो है एक तरीके से हम एक दूसरे बंदे का दिमाग है बोरो कर रहे होते हैं। एक तरीके से लाइफ को ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो हम कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। तुम उस वर्ल्ड में रहे ही नहीं हो और फिर भी तुम उस वर्ल्ड को इमेजिन कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अब ये मूवीज के जरिए, शोज के जरिए, गेम्स के जरिए भी हो सकता, लेकिन उनमें तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं लगती इतनी ज्यादा। हम जिस भी इंसान के बारे में या फिर जिस भी स्थिति के बारे में या फिर जिस भी चीज के बारे में पढ़ रहे होते, हमें उसके बारे में काफी सारी चीजें पता चल रही होती कि कैसे वो फेल करा था, कैसे वो जीता लाइफ में, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस करे। एंड लिटरली मेरे को ना भाई पढ़ाई है ना जो, यानी बुक्स पढ़ना, ऐसा लगता है जैसे तो भाई कोई चीट कोड है लाइफ का। और मैं ये कहने को नहीं कह रहा खाली, अब वो बेनिफिट्स तो है ही पढ़ाई के कि फोकस बढ़ता है तुम्हारा, नॉलेज बढ़ता है तुम्हारा, और साथ में तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता विदाउट पेन के। बाय द वे मेरे को ये सबसे अच्छी बेनिफिट लगता है रीडिंग का, कि जो भी फिलोसफी तुम पढ़ते हो, जो भी लाइफ लेसन तुम पढ़ते हो, वो तुम्हें ऐसे मिल जाता है जैसे तो बिल्कुल परोस के दे दिया तुम्हें, बस तुम्हें एग्जीक्यूट करना विदाउट सफरिंग। तुम ये सीख गए। किसी इंसान ने बहुत ज्यादा सफर करके शायद वो लिखा होगा, किसी इंसान ने गलतियां करी होगी, फिर सुधारी होंगी, फिर गलतियां करी होंगी और तब जाके उन्होंने वो लिखा। लेकिन अगर तुम उसे पढ़ के अवॉइड कर देते तो तुम्हारे से डम्ब कौन होएगा भाई। औरों की गलतियों से सीखना होता है जीवन में। लिटरली पढ़ाई मेरे को ऐसा लगता कभी कभी कि जैसे तो है ना, तुम कोई गेम खेल रहे हो और तुम्हारी गेम में है ना हिंट्स ऑन कर दी तुमने, अब तुम्हें हिंट्स मिल रही है लाइफ में। प्लस मैं जब भी पढ़ता हूँ मैंने नोटिस करा है कि मेरी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या कंफ्यूजन जो भी होता वो काफी स्लो डाउन हो जाती। और अब देखो, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं बनूंगा, मैंने फिलोसफीज के बारे में ज्यादा पढ़ नहीं रखा। मेरी शुरुआत फिलोसफीज जानने में है कोई बुक्स से नहीं हुई थी, बल्कि यूट्यूब से ही हुई थी। मैंने कोई रैंडम फिलोसफी की वीडियो देखी थी और वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई थी कि फिलोसफीज क्या होती हैं। एंड देन स्लोली मैं चीजें सीखता चला गया और सीखता चला गया और एक रैबिट होल में घुस गया मैं इसके। और सबसे तगड़ा मेरा माइंड शिफ्ट जो आया है फिलोसफीज पढ़ के, कि मेरी एक फिलोसफी चेंज हुई कि मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को पहले ब्लैक एंड व्हाइट देखता था, कि लोग हैं जो खाली अच्छे हैं और बुरे हैं और दुनिया काली है और सफेद है बस। और आफ्टर फिलोसफी मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ कि दुनिया बहुत अलग है, दुनिया का कलर ग्रे है। और मैं ये रियलाइज कर चुका कि हर इंसान के कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से वो चीजें वो करता है। सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है जितनी सिंप्लीफाइड हमें लगती है। काफी सारे लोग उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तारे फंसी पड़ी है दिमाग की, लोगों की जिंदगी उलझी पड़ी है। और मेरे ये पुराना पर्सपेक्टिव खोने के बाद मेरे को काफी अजीब सी, वियर्ड सी फीलिंग आती है अंदर, और एक तरीके से सुकून भी मिलता कि मेरी पुरानी थिंकिंग है जो बिल्कुल ही चली गई। एंड इन रिटर्न मेरे को एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिली है चीजों के प्रति। मैंने थोड़ा सा जज करना कम स्टार्ट कर दिया लोगों को, बल्कि मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है। अब देखो, मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट कर देता कि फिलोसफीज है जो बेटर तुम्हें पर्सपेक्टिव कैसे दे देती लाइफ में और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके। सबसे पहले बेनिफिट तो तुम्हें मैंने बता ही दिया कि तुम है चीजों को डीप लेवल पे देख पाते, खाली सरफेस लेवल पे नहीं देखते। फिलोसफीज से तुम थोड़ा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते चीजों को कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ यार, सक्सेस मेरे लिए मतलब क्या रखती है, खुशी का असली मतलब क्या है। और अब ये सवाल है ना, काफी सारे लोगों को बड़ा अजीब लगते होंगे कि यार मैं क्यों सोचूं भाई, सक्सेस क्या मीनिंग रखती मेरे लिए खुशियां क्या मीनिंग रखती, मैं तो मुझे मार रहा ऐसा सोचते होंगे काफी सारे लोग। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारी लाइफ को तुमने एनालाइज करके देखा ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी क्या
क्या है और किस रास्ते पे तुम चल रहे हो। नहीं यार, हम तो जिंदगी को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की नजर से देखते हैं। अगर तुम ऐसे करते हो तो ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इस तरीके से नहीं देखती तुम्हें। सारे लोग इस तरीके से नहीं चलते और चलना भी नहीं चाहिए ऐसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्पस कि तुम्हारा जिंदगी में पर्पस क्या है, तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम कहाँ स्टैंड करना चाहते हो, तुम्हारे लिए खुशी क्या मायने रखती है। और ये क्वेश्चन से कुछ लोगों को काफी एक तरीके से क्या कह सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, थिंकिंग में डाल सकते हैं डीप। एंड मेरे हिसाब से ये बेटर है करना स्क्रोलिंग से, या फिर कहीं बकचोदी करने से, या फिर दारू पी के टुल होने से, क्योंकि एटलीस्ट तुम अपने बारे में कुछ चीजें सीख जाओगे। सेकंड रीजन है कि तुम्हें फिलोसफीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। लाइफ है कभी भी अनफेयर हो सकती है किसी भी चीज के बारे में, और मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हूं जितना तुम्हें लगेगा, या फिर तुम भी नहीं होगे भाई इतना जितना तुम लगते होगे, दिखाते होगे। और लाइफ बड़े अजीब से वे में मूव करती है, और फिलोसफीज है जो वो तुम्हें काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करती है लाइफ के प्रति। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस है, जो वो काफी ज्यादा स्टोइसिज्म पे बिलीव करते थे, जो कि कहते थे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलो, एक्सेप्ट करो जो तुम चेंज नहीं कर सकते, और हमेशा शांत रहो कियोस के बीच में। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि पैट्रियार्की के अंदर जैसे दिखाया जाता है, इमोशंस कंट्रोल कर भाई मेरे लौंडा है तू, वो है, बट इन रियलिटी ये थोड़ा डीप है। और फिलोसफीज हमेशा डीप होती है। अगर जब तुम समझोगे, पढ़ोगे थोड़ा, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये ऐसा क्यों है। अंदर से किलसने की नहीं कह रहे मार्कस ऑरेलियस की, अंदर से किलसते रहो। उन्होंने कहा कि तुम्हें शांत रहना सीखना है। थर्ड रीजन मेरे को सबसे अच्छा जो लगता है वो है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती फिलोसफी। अब जब तुम मल्टीपल फिलोसफीज जानते हो तो वो एक तरीके से जिम के वर्कआउट की तरह हो जाती है तुम्हारे दिमाग के। तुम लॉजिक सीखते हो, क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हो, पीओवी सीखते हो, मल्टीपल लोगों को समझ पाते हो, पर्सपेक्टिव समझ पाते हो, तुम्हें बहुत फायदे होते भाई। और अब काफी सारे लोग कहेंगे अरे मेरे को इतना जानना ही क्यों है, मैं तो अपना ये करूँ, भेलपुड़ी खाऊं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई, ये भेलपुड़ी तो तू खा लेगा, बट लाइफ में अगर तुम्हें अच्छी चॉइसेस लेनी है, अच्छा करियर पाथ चुन रहा है, रिलेशनशिप या स्टडीज, तो जरूरी है फिलोसफीज जानना। लाइफ में इंस्टेबिलिटी कभी भी आ जाएगी, लेकिन है ये डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेगी फिलोसफी। फोर्थ रीजन है कि तुम और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगोगे लोगों को। ओके, लेट्स बी रियल। हम सभी को पता है कि जो लोग काफी डीपली सोचते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। अब देखो, वो अलग बात आ जाती है कि उस जगह के लोग उस इंसान को किस तरीके से परसीव करेंगे। ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है कि वो इंसान को किस तरीके से लेगा जो फिलोसफीज पढ़ता है, या फिर शेयर करता है, या फिर डीप थिंकिंग रखता है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन वो हैव टू अंडरस्टैंड, जो इंसान समझदार होगा वो तुम्हारी चीजों को समझेगा। अगर तुम उस चीज के बारे में बात करोगे, लाइफ एथिक्स, ह्यूमन बिहेवियर, अपनी लिमिटेशंस, जिस चीजों को तुम तोड़ सकते हो, कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये मल्टीपल चीजों के बारे में अगर तुम बात करना पसंद करते हो और तुम्हारे पास मल्टीपल फिलोसफीज है, तो कुछ लोग तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग समझेंगे। अब देखो, जो तुम्हें लोग ज्ञानू समझेंगे वो लोग भी तुम्हें कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग जरूर समझेंगे। और सबसे लास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी फिलोसफीज पढ़ता है वो एक तरीके से ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करता, और जो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर कर लेता वो इंसानों को बेटर समझ सकता। अब देखो, इंसान है फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है काफी ज्यादा, लेकिन फिलोसफी तुम्हें ये फिगर आउट करने में हेल्प कर देगी कि ये इंसान है जो किस तरीके का है, ये ऐसा एक्ट क्यों करता जैसा है ये। अब देखो, मैंने काफी सारे लोग देखे हैं ऐसे जो एक रिलेशनशिप में आके फिर बाद में गालियां बकने लगते हैं, अरे ये तो दुनिया ही खराब, अरे धोखेबाज थी वो, अरे वो तो एक नंबर का घटिया आदमी था। तो ऐसे थिंकिंग रखने लगते हैं। लेकिन जितना तुम फिलोसफीज पढ़ते जाते हैं, चीजें सीखते जाते हैं, यू अंडरस्टैंड एज वेल कि दुनिया कितनी छोटी है, तुम्हारे पास कितना कम समय है, और साथ में ये चीज है कितनी कम मायने रखती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल खत्म ही चीज है, जीवन में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ये कितना कम मायना रखती है तुम्हारे जीवन में। जब तुम फिलोसफी जानना स्टार्ट करते हो, तुम लोगों को जानना स्टार्ट कर देते हैं। जब तुम फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को पढ़ने लग जाते हैं, तुम समझ जाते हो कि ये इंसान कैसा है सामने वाला। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अब देखो, पर्सनली मैं ऐसा मानता कि अभी तक तो मैंने यूट्यूब से ही फिलोसफी देखी है ज्यादातर, और मैंने जो बुक्स पढ़ी है वो फिलोसफी वाली नहीं है, सेल्फ हेल्प वाली है। बट मैंने रिसेंटली काफी सारे बुक्स लिए फिलोसफीज वाली, जैसे कि कैंट हर्ट मी, एटॉमिक हैबिट्स, और साथ में है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। अब देखो, मैंने भी ये नहीं पढ़ रखी, मैंने खाली यूट्यूब से इनके बारे में जान रखा है, लेकिन मैं ये कहना पसंद करूंगा कि पढ़नी चाहिए। यूट्यूब वीडियो से ज्यादा रीडिंग बेटर होगी तुम्हारे लिए, एंड पर्सनली मैं भी यही करने वाला हूँ। तो मैं जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करूंगा तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा जो मेरे को काफी अच्छी लगेगी लर्निंग। और हाँ, अगर तुम किसी टॉपिक पे चाहते हो मैं बात करूँ तो मेरे को जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं यार, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या विचार है, वैसे बता के जाना मेरे को फिलोसफी पे। एंड द रियल एक्टर दिस साइड एंड ही इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।